मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर कौर गुजराल ने कहा, 2011 के बाद जनगणना का डेटा प्रकाशित नहीं किए गए हैं। उनका कहना है, जातिगत आधार पर भी जनगणना हो चुकी है। प्रदेश में 2 बार जनगणना की गई है, लेकिन उसका डेटा 2011 के बाद अब तक प्रकाशन नहीं किया गया। उन्होंने कहा, जो आरक्षण वर्तमान में चल रहा है वह 2011 की जनगणना के आधार पर लागू किया गया है। जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों में उसी आधार पर आरक्षण प्रक्रिया चल रही है और परिसीमन भी उसी आधार पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जब 2019 में आरक्षण जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय आधार पर हो चुका था और अगर प्रदेश सरकार उससे संतुष्ट नहीं थी तो जनगणना दोबारा करा लेनी चाहिए थी, लेकिन 2014 के आधार पर चुनाव कराना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा, किसी को 2-2 बार अवसर मिल रहे हैं और किसी को एक बार भी मौका नहीं दिया जा रहा है। कोई वर्ग पूरी तरह उपेक्षित रहेगा तो किसी वर्ग को 12 सालों तक मौका दिया जा रहा है। इसी रोटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत पंचायती राज की मूल धारणा है, जिसके अंतर्गत सभी जाति धर्म को मौका मिलना चाहिए। जी दीदी, 2011 के बाद से जनगणना के डाटा अभी तक के प्रकाशित नहीं किए गए हैं, जबकि जनगणना हुई 2 बार हुई, जातिगत भी हुई, वैसे भी सामान्य जो होती है वो भी जनगणना हुई, लेकिन उसको आज तक के उसके फाइनल फिगर प्रकाशित नहीं किए गए। और आज जो आरक्षण चल रहा है पंचायतों में, स्थानीय निकायों में, वो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ही परिसीमन वगैरह और आरक्षण चल रहा है। तो अगर जब 2019 में आरक्षण हो गया था स्थानीय निकाय का, ग्राम पंचायतों का, तो इनको उसी आधार पर चुनाव करा देने थे। अगर इनके मन का नहीं हुआ था तो भी फिर से आरक्षण करा सकते थे, लेकिन 2014 के हिसाब से चुनाव कराना, तो किसी को आप 2 थाली दे रहे हो एक साथ और किसी की रोटी छीन रहे हो, ये वो वाली बात हो गई। कोई 12-12 साल तक के कोई बना रहेगा और कोई वर्ग है जो बिल्कुल ही वंचित हो जाएगा। तो इसी रोटेशन के जो चक्रानुक्रम, जो बेसिक मूल धारा है पंचायती राज अधिनियम की, कि हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए 5 साल में और बारी बारी सबको मौका मिलना चाहिए। सबकी बारी आई नहीं अभी और आप फिर से लॉटरी भी डालना चाह रहे हो। जैसे अब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप लॉटरी डालना चाह रहे हो, जबकि अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा सबको मौका मिल चुका है। अब अनुसूचित जाति की बारी है, तो अभी लॉटरी डालने की क्या ज़रूरत? जब तक कि चक्र पूर्ण ना हो, दूसरा चक्र चालू नहीं होना चाहिए। तो ये इन्होंने शुरुआत ही गलत करी। उसके बाद फिर कह रहे हैं चुनाव होगा, नहीं होगा, होगा तो आधे लोगों का होगा तो गिनती की जाएगी, रिजल्ट घोषित नहीं किए जाएंगे। अब ऊहा-पोह में कई जगह तो लोगों ने फार्म ही नहीं भरे, तो ये प्रजातंत्र पे तो कुठाराघात है। और जिन लोगों ने फार्म भर दिए उन्होंने पैसा, बेचारे, एक चुनाव भी एक नशा होता है, लोगों ने कर्जा करके यहाँ से वहाँ से दौड़ा भागी करके और खर्चे कर दिए इतने ज़्यादा। ये जो इन्होंने कल परसों में की है प्रक्रिया, ये आज से 10 दिन पहले कर देते अगर, हैं, तो क्या बुरा हो जाता। अब जनता बेचारी, लोग पर्चे छपा के बैठे हुए हैं, सारे उनके व्यर्थ हो गए। आरक्षण फिर से होगा, सब कुछ जो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। अच्छा, अगर इस तरह से भी चुनाव कराते, हर पंचायत में अगर 15 पंच है किसी पंचायत में, तो 10 पंच अभी चुने जा रहे हैं, 5 पड़े रहेंगे, बाद में चुनाव होंगे, दोबारा मशीनरी जाएगी, सरकारी मशीनरी का कितना दोबारा अपव्यय होगा और इसका बोझ किस पे जाएगा? वैसे ही मध्य प्रदेश कर्जों के नीचे दबा हुआ है। आप देखिए, उत्तरोत्तर हर 6 महीने, हर 3 महीने में कर्ज ले रहा है मध्य प्रदेश शासन। तो ये कर्ज कहाँ तक के बढ़ता जाएगा? कर्ज का बोझ कौन उठाएगा? आखिर ये सारा जनता के कंधों पे आता है। इनको ऊंचे पदों पे बैठे हैं, इनको उतनी गंभीरता, उतनी सोच समझ के साथ ही कदम उठाना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन एकदम पंचायती राज को तो इन्होंने बिल्कुल मजाक बना के रख दिया, जो कि बहुत गलत है। मैं फिर भी धन्यवाद दूँगी कि जिनको सुध आ गई, तो इन्होंने जो अभी जो कदम उठाया है 2 दिन पहले, उसको और 10 दिन पहले उठा लेना था, तो इतने लोग परेशान ना होते कम से कम। तो ये इतने अच्छे ऊंचे पदों पे बैठ के निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए, सोच समझ होनी चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, विजन होना चाहिए, ताकि कम खर्च में सरकार बढ़िया चल सके, जो कि ऐसा हुआ नहीं। जनता का भी पैसा बर्बाद हुआ, सरकार का भी पैसा बर्बाद हुआ, नुकसान सबका हुआ, जनता का ही अल्टीमेटली नुकसान हुआ लोकतंत्र में। तो ये थोड़ा अच्छा प्रतीत नहीं होता।